आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी रेलवे के मगरबी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC के 306 किलोमीटर तवील रेवाड़ी मदार सेक्शन का आज इफ्तिताह अंजाम दिया और इस ट्रैक पर दुनिया की पहली बिजली से चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी हॉल मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मिस्टर मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अपने इस तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर रेलवे पीयूष गोयल, हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य और वजीर आला मनोहर लाल, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा और वजीर आला अशोक गहलोत, हरियाणा के नायब वजीर आला दुष्यंत चौटाला और हिंदुस्तान में जापान के सफीर सुतोशी सुजुकी मौजूद थे। मिस्टर मोदी ने न्यू एटेली और न्यू किशनगढ़ स्टेशनों से दुनिया की पहली बिजली से चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी 2 लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर दोनों तरफ रवाना किया। वजीर आजम ने कहा कि ये फ्रेट कॉरिडोर मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की के कॉरिडोर बनेंगे। इससे मुल्क में तरक्की के नए क्लस्टर तैयार होंगे। इससे मईशत के दीगर इंजनों को भी रफ्तार मिलेगी और रोजगार के लातादाद मौके पैदा होंगे। इससे सनतों को नई तवानाई मिलेगी और किसानों को भी तक़वियत मिलेगी, नरेंद्र मोदी ने कहा। खाते में सीधे 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत हुई। उसी प्रकार से ड्राइवरलेस मेट्रो, उसका भी आरंभ हुआ। गुजरात के राजकोट में एम्स, तो ओडिशा के संबलपुर में IIM, इसके परमानेंट कैंपस का काम शुरू हुआ। दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ देश के 6 शहरों में 6,000 घर बनाने का काम शुरू हुआ। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की गई। देश की पहली नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का शिलान्यास हुआ। 450 किलोमीटर लंबी कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए 100वीं किसान रेल चली और इसी दौरान ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर, न्यू खुर्जा फ्रेट कॉरिडोर रूट पर पहली मालगाड़ी चल पड़ी और अब आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 306 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर देश को समर्पित हुआ है। सोचिए, ज़राई इस्लाहात क़ानून के खिलाफ और फसलों की कम से कम इमदादी कीमत को कानूनी हैसियत देने के मुतालबे के सिलसिले में जुमेरात को किसान ने कौमी दारुल हुकूमत खित्ते में ट्रैक्टर मार्च निकाला। सुबह करीब 11 बजे दारुल हुकूमत के संघू, गाजीपुर और टक्करी बॉर्डर इलाके से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। गाजीपुर बॉर्डर से निकाले गए मार्च की क़यादत किसान रहनुमा राकेश टकैत ने की। मार्च कुंडली, मानेसर और पलवल एक्सप्रेस वे तक गए। तहरीक के 43वें दिन निकाले गए इस मार्च में शामिल लोग हुकूमत मुखालिफ नारे लगा रहे थे। हुकूमत और किसानों के दरमियान कल 8वीं दौर की बातचीत होने वाली है। समझा जाता है कि किसानों ने बातचीत से पहले हुकूमत पर दबाव बनाने की हिकमत अमली के तहत ट्रैक्टर मार्च निकाला है। किसानों के साथ बिजली सब्सिडी और पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई न करने के सिलसिले में इत्तेफाक हो गया, लेकिन किसान 3 ज़राई इस्लाहाती कानून को वापस लेने और कम से कम इमदादी कीमत को कानूनी दर्जा देने के मुतालबे के सिलसिले में अड़े हुए हैं। हुकूमत तीनों ज़राई इस्लाहाती कानून में तरमीम करना चाहती है और कम से कम इमदादी कीमत पर तहरीर यकीन दहानी करना चाहती है। इस दौरान मिस्टर टकैत ने कहा कि वो हुकूमत के साथ बातचीत के सिलसिले में पुरुम्मीद हैं और इसलिए हुकूमत की दावत पर वो बार बार समझौता मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शदीद सर्दी और बारिश के बावजूद दिल्ली की सरहदों पर किसानों की तहरीक जारी रहेगी। ट्रैक्टर मार्च में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान शामिल हुए। कल मौसम खराब होने की वजह से मार्च मुलतवी कर दिया गया था। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन में तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के ओहदे का हेमा कोहली को अंग्रेजी जबान में हल्फ दिलवाया। इस पुरअसर तकरीब में वजीर आला के चंद्रशेखर राव, मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी और रियासती वज़रा इंद्रकरण रेड्डी, श्रीनिवास यादव, स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी, सदर नशीन कानून साज काउंसिल जी सुपेंदर रेड्डी, हाई कोर्ट के जजेस, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु रियासत की पहली खातून चीफ जस्टिस हेमा कोहली को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। हल्फ बर्दारी तकरीब का आगाज और अख्तिताम कौमी तराने से हुआ। राजभवन के अतराफ व अकनाफ पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम देखे गए। वाज़ेह के जस्टिस हेमा कोहली दिल्ली हाई कोर्ट की जज की हैसियत से खिदमात अंजाम दी थी, जिसके बाद उन्हें तेलंगाना चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर किया गया है। मुल्की आला अदालतों में इस वक्त 78 खवातीन जजेस हैं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के इंचार्ज हैं। Having been appointed Chief Justice of High Court, Chief Justice of the High Court for the state of Telangana, for the state of Telangana, do swear in the name of God, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will,
I seek the permission of the Honorable Governor to conclude the proceedings. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तबीयत खराब होने से उन्हें सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने फेफड़ों में जलन की शिकायत की थी। हॉस्पिटल से रुजू हुए, जहां उनके मुख्तलिफ तिबी मुआयने किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का MRI और दूसरे टेस्ट भी किए गए। रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार ने कहा कि चैलेंज कोई भी हो, उसका असर चंद रोज तक ही रहता है, लेकिन ग्रीन इंडिया चैलेंज 3 सालों से बिला मुकाबला जारी है। रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार ने जिले यादादरी चौटुप्पल मंडल में वाक़ सनती पार्क में बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अजय देवगन के साथ मिलकर पौधे लगाए। इस मौके पर बात करते हुए संतोष कुमार ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले मशहूर शख्सियात ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लेकर कामयाब बनाया है और अवाम में शजरकारी के लिए शऊर बेदारी किया है। इस मौके पर अजय देवगन ने कहा कि SY फाउंडेशन के तहत दीगर रियासतों में भी ग्रीन इंडिया चैलेंज को आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर MLC करने प्रभाकर, साबिक MLC की प्रभाकर रेड्डी, TSIIC के चेयरमैन बालमालू और तेलंगाना इंडस्ट्रियल फेडरेशन के सदर सुधीर रेड्डी भी मौजूद थे। कांग्रेस मखन्ना पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का 9 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे दिल्ली में जारी किसानों की हड़ताल से इजहार यगानगत और रियासत तेलंगाना में किसानों पर हो रहे हुकूमत के मजालिम, नाइंसाफी और किसानों की फसल न खरीदने के ऐलान के खिलाफ बतौर एहतजाज एक रोज़ा धरना इंदिरा पार्क पर देंगे। आज मीडिया से बात करते हुए भट्टी ने कहा कि रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव मरकज की इस डगर पर चलते हुए रियासत की ज़रूरी सहूलियात को कारपोरेटर इदारों के हवाले करने की साजिश खुफिया तौर पर कर रहे हैं ताकि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की मदद कर सके और मुबैना तौर पर मरकज की जानिब से अपने खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों से बच सके, भट्टी ने बताया। तारीख को इंदिरा पार्क के पास कांग्रेस शासनसभा पक्ष तरफ से एक दिन जो अपने किसान लोग दिल्ली में एगेंस्ट दी 3 लॉज, एग्रीकल्चरल फार्म लॉज जो दीक्षा कर रहे हैं, उसको मदद करने के लिए हम भी एक दिन इधर दीक्षा कर रहे हैं। वो इंदिरा पार्क के पास 10 बजे शुरू हो जाएंगे, 10 to 4 दीक्षा चलेगा। इसके बारे में आपका तरफ से वी आर रिक्वेस्टिंग the state government and central government, both the governments, to think about it, to withdraw all the anti-farm bills. And the state government also making a statement saying that he will not buy the farm produce, whatever it is produced by the agriculture farmers, is totally unethical, unwarranted. It is not a new thing in this state, even in the combined state also, governments used to buy all the farm produce through IKP system. महकमे सेहत की जानिब से जुमा को नलगुंडा जिले में कोविड-19 के ड्राई रन के इंतजाम को कतियत दे दी गई है। बशमूल 32 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 47 मराकज़ पर यह ड्राई रन मुनक़्क़द किया जाएगा। सरकारी और निजी अस्पतालों के 11,033 के करीब हेल्थ वर्कर्स को यह वैक्सीन कोविन
दिया जाएगा। उनकी तफसीलात कोविन ऐप पर अपलोड की जा चुकी हैं। जिले नलगुंडा के मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ए कोंडल राव ने कहा कि बहुत जल्द मुल्क में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो जाएगी, जिसके बाद इस वबाई मर्ज का खात्मा होगा। DMHO ने बताया कि करीब 25 सेहत वर्कर्स को ड्राई रन के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स पर बुलाया जाएगा। कोंडल राव ने कहा कि इस ड्राई रन से वैक्सीनेशन में पैदा होने वाले मसाइल को जानने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा हैदराबाद से डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर पहुंच चुके हैं और ड्राई रन वैक्सीन पहुंच जाएंगी। डॉक्टर कोंडल राव ने बताया कि डॉक्टर्स और ANMS समेत महकमे सेहत के 3000 मुलाजिमीन ने रियासती और मरकजी हुकूमतों के रहनुमा खतूत के मुताबिक तरबियत मुकम्मल की है। भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर ग्रेजुएट हल्के काउंसिल के इंतखाबात के लिए ज़बरदस्त मुहिम के लिए तेजी से सरगर्मियां शुरू कर दी हैं और बीजेपी ने 5,80,000 वोटों में से 3,05,000 वोटों की हुसूल के लिए पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन पर जिम्मेदारियां नाफिज कर दी हैं और 10 वोटर के लिए एक पार्टी कायद को वोटों के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए अभी से कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दी है। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज तेलंगाना तरुण ने आज ग्रेजुएट हल्के इंतखाबात के इंतजाम के सिलसिले में मुनक्किदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि दुबाक के ज़िमनी इंतखाब और GHMC इलेक्शन को सामने रखते हुए पार्टी के हर कायद की जिम्मेदारी है कि वो 3.5 लाख वोटों के वसूल के निशाने को हासिल करने के लिए तमाम तर इक़दाम करें और लापरवाही न करें। तरुण ने कहा कि ग्रेजुएट हल्का इंतखाबात का वो मुसलसिल जायजा लेते रहेंगे और उन्हें मुकम्मल तौर पर इंतखाबी मुहिम से वाकिफ करवाया जाए। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने यकीन दिलाया कि बीजेपी अपनी इस मौजूदा नशिस्त पर अपना कब्जा भारी अक्सरियत से कब्जा करते हुए बरकरार रखेगी। इब्तदा मौजूदा रुकन कानून साज कौंसिल और सदर हैदराबाद बीजेपी N रामचंद्र राव ने రంగారెడ్డి హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ప్రిపరేటరీ మీటింగ్ ఈరోజు జరిగింది। सर हिंदी प्रिपरेटरी मीटिंग జరిగింది। आज प्रिपरेटरी मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में चीफ गेस्ट के नाते से ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अपना स्टेट का प्रभारी तरुण चुग आया। ये सीट में जरूर जीतने के लिए हर लीडर को 10 वोट का इंचार्ज बनाया और हर मंडल में ग्रेजुएट का सम्मेलन होना है। हर मंडल में ग्रेजुएट का इश्यू ले। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा से ताल्लुक रखने वाली एक खातून को एक एजेंट ने सूडानी को 2 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। हालांकि एजेंट ने उनको दुबई के अस्पताल में बहैसियत नर्स मुलाजिमत दिलाने की पेशकश की थी। यह खातून जो इस वक्त दुबई में है अपने कुंबे के अफराद से राब्ता करने में कामयाब हो गई और अपने फैमिली के अरकान को बताया कि एजेंट ने धोखा दिया है। अपनी बेटी की तकलीफ जानने के बाद अरकान खानदान ने रियासती हुकूमत से अपील की कि उनकी बेटी को मुल्क वापस लाएं। MBT कायद अमजदुल्ला खालिद ने मरकजी वजीर खारजा से इस फैमिली की मदद करने की दरख्वास्त की। गौस नगर बंडलागुड़ा की रहने वाली यह खातून नर्स की हैसियत से मुलाजिमत करती थी, जिसकी फातिमा नामी खातून से दोस्ती हो गई। फातिमा ने इस नर्स को बताया कि वो खलीजी ममालिक में इससे ज़्यादा तनख्वाह कमा सकती है और वो उसे शारजाह के अस्पताल में मुलाजिमत फराहम कर सकती है। 15 दिसंबर को फातिमा ने इस नर्स को शारजाह भिजवाया। वहां आमिर अहमद उमर आकर उसे अपने घर ले गया और बताया कि उसने फातिमा से इस नर्स को 2 लाख रुपए में खरीदा है। उस शख्स ने इस नर्स का जिनसी इस्तेमाल किया, जिससे उसकी सेहत पर भी गहरा असर पड़ा। किसी तरह उस नर्स ने अपने घर वालों से राब्ता किया। घर वालों ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। के खिलाफ रिपोर्ट करो। मैं केस करी उनका सुन के, फिर एम्बेसी वाले 3 दिन के बाद मेरे को बोले जाके केस ले लो वापस। केस भी ले ली मैं। 3 दिन बाद केस ले लेने के बाद मेरे को कोरोना कराते बोले। कोरोना टेस्ट कराया तो लगा बोल मेरे को रिपोर्ट दिखाओ। बोले तो रिपोर्ट नहीं दिखाई, नेगेटिव आया, तुम्हारा पॉजिटिव आया बोल के बोले। मैं लोगों से पूछी, लोगों के पास जो लोग आ रहे थे पूछे तो लगा बोले नहीं मैम अच्छा है, तुम्हारा टिकट और पासपोर्ट दे के छोड़ दे रहे बोले। 15 दिन से ला के रखे मेरे को पॉजिटिव बोल के। सब लोग आए यहाँ पे, किसको भी नहीं है। अगर वैसा रहता तो मेरे को हॉस्पिटल छोड़ना था। ना आ रहे ना पूछ रहे। मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा, मेरे को उल्टियाँ शुरू हो गई। मेरे पास मेरे को फिट्स आते, टैबलेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे। सर मेरे को 3 दिन लगातार 3 दिन मेरा रेप हुआ सर। मेरे को मेरे
कमर से लेके पैर हर चीज दर्द हो रहा है। हैदराबाद के बोयिनपल्ली में सनसनीखेज अगवा केस के सिलसिले में शहर की एक अदालत ने साबिक वजीर आंध्र प्रदेश भूमा अखिला पर प्रिया को 14 दिन के लिए रिमांड पर दिया है। अगवा के केस में अखिला प्रिया मुलजिम नंबर 2 है। पुलिस ने उन्हें सुबह 11 बजे के करीब गिरफ्तार किया। गांधी अस्पताल में तिबी मुआयने के बाद सिटी सिविल कोर्ट के जज के सामने पेश किया, जहां मोजिज जज ने अखिला प्रिया को 14 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने उन्हें बेगमपेट विमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। उन्हें कल सुबह चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। उसी दौरान अखिला प्रिया के वकील ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। जमानत की दरख्वास्त में दलाल दिए गए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस दरख्वास्त की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। रियासत में मौजूदा कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र हर साल मुनक्किद होने वाले काइट और स्वीट फेस्टिवल को मनसूख कर दिया गया है। महकमे सयाहत के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी पतंगबाजी और मीठे मेले का इनेकाद किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से पतंगबाजी करने वाले इकट्ठा होते हैं। तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बी मनोहर ने बताया कि उन्होंने काइट एंड स्वीट फेस्टिवल को इस साल मनसूख करने का फैसला किया है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी को तरजीह देना ज़रूरी है। हम काइट फेस्टिवल को मनसूख करने के लिए मजबूर हैं। इस फेस्टिवल का लाखों लोग नज़ारा करते हैं। पिछले साल 10 लाख से ज़्यादा लोग लुत्फ़अंदोज़ हुए थे। इस साल कोविड-19 की वजह से हम फेस्टिवल मुनक्किद नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के जमा होने से इन्फेक्शन का खतरा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक 15 ममालिक से 40 पतंगबाज इस साल हर साल फेस्टिवल में हिस्सा लेते थे। अंदरूनी मुल्क 60 पतंगबाज भी शरीक होते थे। इसमें सैकड़ों मिठाइयों के अलावा लजीज पकवान की दुकानें भी लगाई जाती थीं। इस बार अवाम इससे महरूम रहेंगे। तवक्को है कि तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर यह काइट फेस्टिवल का इनेकाद अमल में आए, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई है। हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच से पहले रिवायती तौर पर बजाए गए कौमी तराने के मौके पर अश्कबार हो गए। सिराज, जिन्होंने मेलबोर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट से अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की थी, कि अश्कबार आंखें कैमरे में कैद हो गईं। मैच से पहले दोनों टीमों के कौमी तराने रिवायती तौर पर बजाए गए थे। सिराज अपने वालिद के काफ़ी करीब थे, जिनका इंतकाल हो गया है। उनके इंतकाल के वक्त हैदराबादी पेसर ऑस्ट्रेलिया में थे और कोविड-19 की पाबंदियों की वजह से वो घर वापस नहीं हो सके। सिराज की अश्कबार आंखें और कौमी तराना बजाए जाने के मौके पर जज्बाती मंजर का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। वतन से मोहब्बत में सिराज के आंसू रवां हो गए। नेशनल एंथम के टाइम पे बस डैड की याद आ गई थी, तो इसलिए बहुत ही इमोशनल जैसा जो डैड देखना चाहते थे कि वो टेस्ट क्रिकेट खेला मेरा बेटा, तो बस आज वो रहते तो काश देख पाते थे। नेशनल एंथम के टाइम पे बस डैड की याद आ गई थी, तो इसलिए। जनरल सेक्रेटरी बीजेपी तेलंगाना बंगारू श्रुति ने टीआरएस गवर्नमेंट विप बालका सुमन से मुतालबा किया कि वह सदर बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय से गैर मशरूत माफ़ी मांगे और बीजेपी कायदीन के खिलाफ अपनी जबान और लहजे पर कंट्रोल करें, वरना बीजेपी कायदीन के मुंह में भी जबान है, वो उसी अंदाज में जवाब दे सकते हैं। लेकिन हमारी तरबियत इस जाहिलाना अंदाज में नहीं हुई है और हमारी पार्टी इक़्तिदार हमको जारहियत का अंदाज अपनाने से मना करती है। बंगारू श्रुति ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बालका सुमन अपने कायद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल करें कि वो बीसी, एससी और एसटी के लिए क्या किया है, जबकि केसीआर वादों के महल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। बंगारू श्रुति ने कहा, हाँ, आपको अधिकार है बात करने का कि आपके सीएम को पूछो कि दलितों के लिए क्या किया है आपने, क्या क्या स्कीम बोला है, क्या एक भी निभाया है। हमारे लोग जो फ्लड्स आए थे सब लोग मर रहे थे, गंदा गंदा पानी पीकर मर रहे थे। कहाँ गया भाई तू? तब तक तो रोड पे नहीं आया ना बात करने के लिए।
अभी कहाँ से आ रहा है? जिले कामारेड्डी में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में वालिदैन की डांट डपट से दिल बर्दाश्ता 18 साल राहुल नामी डिग्री के तालिब इल्म ने खुदकशी कर ली। बताया जा रहा है कि राहुल गुज़िश्ता रात अपने दोस्त के भाई की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गया था और रात देर गए घर वापस नहीं हुआ था, जिस पर उसके वालिदैन ने फ़ोन पर उसे डांटा। इस बात से दिल बर्दाश्ता राहुल ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। मामले की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। जिले संगारेड्डी के पटनचेरू पुलिस स्टेशन के हुदूद में NH65 कौमी शाहराह पर पेश आए सड़क हादसे में स्कूटी सवार हलाक हो गया। बताया जा रहा है कि नारायणखेड़ हल्के से ताल्लुक रखने वाला 23 साला श्रीकांत गौड़ स्कूटी पर जा रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में श्रीकांत पर सड़क के बगल गिर पड़ा और मौके पर ही हलाक हो गया। इतला के बाद पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। शौहर की हिरासानी से तंग आकर गमज़दा बीवी ने उसका कत्ल कर दिया। यह वारदात कर्नूल जिले के बेतन चेरला में पेश आई। वाक़यात के बमुजिब बीवी ने मुबैना तौर पर अपने शौहर को कुल्हाड़ी से मार कर उसका कत्ल कर दिया जब वह हालत नींद में था। इसके बाद इस खातून ने पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक चेन्ना अंजनयलू और धनालक्ष्मी की शादी 17 साल पहले हुई थी। उनकी 2 बेटियां पूजिता और वर्षिनी और एक बेटा हेमंत है। अंजनयलू ने पुलिस फैक्ट्री में काम करके अपनी फैमिली की मदद कर रहा था। अंजनयलू पिछले कुछ अरसे से अपनी बीवी पर शक करने लगा था और उस पर बात बार उसे हिरासान कर रहा था। मंगल की रात उसने उसी बात को लेकर बीवी से नशे की हालत में झगड़ा किया। इसके बाद दोनों सो गए। रात के दरमियानी हिस्से में बीवी ने उठकर पै दर पै कुल्हाड़ी से वार करके शौहर के टुकड़े करके अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। अभी इस बात की तस्दीक होना बाकी है। सर्कल इंस्पेक्टर केशव रेड्डी और सब इंस्पेक्टर सुरेश ने मुकाम में वारदात पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। एक केस रजिस्टर करके तहकीकात कर रही है। मुल्क की कई रियासतों में बर्ड फ्लू की वबा शुरू होने और लाखों परिंदों की अमवात होने की इत्तलात के दरमियान तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद मंडल में नागाराम गांव के करीब 8 मोर मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए। मोर की मौत शिकारियों के जाल में पड़ने से हुई या बर्ड फ्लू से हुई है, ये वेटनरी डॉक्टर्स इसका पता लगाने में मसरूफ हैं। केरला के सीनियर कांग्रेसी रहनुमा और साबिक वजीर के रामचंद्रन का जुमेरात को यहां दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो 78 साल के थे। सियासत में आने से पहले टीचर रहे। रामचंद्रन कलीपट्टा और सुल्तान हेतुरी इलाके से 3 बार रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे। वो AK अंटोनी हुकूमत में खुराक और अवामी तकसीम कार के वजीर और अमान चंडी की हुकूमत में वजीर सेहत रहे हैं। रामचंद्रन को जेक्कोट जिले कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भी होने का एजाज़ हासिल है। कुछ कांग्रेसी लीडरों पर इल्ज़ाम लगाए जाने की वजह से 2011 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। हालांकि 2014 में उन्हें दोबारा पार्टी में ला लिया गया था, लेकिन वो सियासत में सरगर्म नहीं थे। मुंबई के जुहू इलाके में बिना परमिशन की 6 मंजिला इमारत को होटल में तब्दील करने का अदाकार सोनू सूद पर बरहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इल्ज़ाम लगाया। हुकाम ने महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत जुर्म साबित होने की पुलिस से शिकायत की है। इस पर सोनू सूद ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि इस इमारत से मुताल्लिक इनके पास तमाम इजाज़तनामे थे और कोविड की वजह से MCZMA का इजाज़तनामा नहीं आया था। उन्होंने बताया कि इस वबा के दौरान होटल में कोविड वॉरियर्स रिहाइश पजीर थे। उन्होंने कहा कि अगर इजाज़तनामा नहीं आया तो इमारत को दोबारा रिहाइशगाह में तब्दील कर दिया जाएगा। गाजियाबाद शहर के मोहल्ले पठानपुरा में वाक़ वार्ड मेंबर वाजिद अली की रिहाइशगाह पर एक ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट में हाल ही में तामीर हुए बरामदे का लिंटर गिरने से हुए हादसे में मरने वाले अफराद को मोमबत्तियां जलाकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मुनक़िदा तक़रीब ताज़ियती नशिस्त से खिताब करते हुए नगर पालिका रुकन तौफ़ीक़ अहमद जग्गी, वाजिद मलिक, आसिफ लियाकत, हाजी मुस्तकीम और शाहिद हसन ने कहा कि मुरादनगर शमशान घाट में हाल ही में तामीर हुए बरामदे का लेंटर गिरने से हुए हादसे में मरने वाले अफराद की मौत और कई के जख्मी होने का वाक़या दिल दहलाने वाला है।
इस हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें ऊपर वाला सब्र रखने की ताकत दे। इस दुख की घड़ी में पूरा मुल्क मुतासरा अहले खाना के साथ है। नगर पालिका रुकन असलम खान, आकिल कुरैशी और समीर खान ने मुतासरा अहले खाना को 20-20 लाख रुपए और घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी दिए जाने का मुतालबा किया। हुकूमत से उन्होंने इस बात की दरख्वास्त भी की है। इस दौरान ताज़ियती प्रोग्राम में मौजूद तमाम लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर मरने वाले अफराद को खिराज अकीदत पेश किया और जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ की। हालिया इलेक्शन में शिकस्त का सामना करने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने इंतखाबी नतायज को बदलवाने और मुंतखब करार देने जाने वाले सदर जो बाइडन की जगह ट्रंप को ही बरकरार रखने की जिद में कैपिटल हिल की इमारत पर धावा बोल दिया। पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में 4 लोगों के मारे जाने के बाद हुकूमत की मंजूरी के बाद वाशिंगटन में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और कैपिटल हिल की इमारत को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के हामियों की बड़ी तादाद रुकावटें और सिक्योरिटी हिसार तोड़ते हुए वाशिंगटन में वाक़ कैपिटल हिल की इमारत के अंदर घुस गए थे, जिन्हें किसी तरह काबू में किया गया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।